ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वाइमं स्वजनं कृष्ण ययुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ओके, तो हमने काफ़ी चर्चा करी थी हमारी इंद्रियों के बारे में कि कैसे हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और कैसे हमारे अंदर इंद्रियों के माध्यम से इन्फॉर्मेशन की कुछ प्रोसेसिंग होती है, हम कुछ निर्णयों पर निकलते हैं और यदि वो निर्णय गुरु और शास्त्र द्वारा समर्पित निर्देशित नहीं होते हैं तो हम कुछ गलत कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। तो हमारे अंदर कई बार कुछ ही को हमने चर्चा किया था, कुछ हम देखते हैं ऐसा सीन जिसमें कि बच्चा रो रहा है, हमने चर्चा करी थी, और डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो हमारी आँखों से वो रुदन जब शरीर के अंदर इन्फॉर्मेशन भेजता है तो हमारे शरीर से निकलता है कि नहीं, रोक दो इसको, ये गलत है, करुणा पैदा होगी। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ अर्जुन के साथ, और श्रील प्रभुपाद एक और हमें विज़न प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन सबसे पहले बोलते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को, जो भी यहाँ पर खड़े हैं वो युद्ध की इच्छा रख कर खड़े हैं, और उनको जब मैं अपने सामने देख रहा हूँ तो मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये सिम्टम है। शरीर में कई सारे ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जिससे समझ में आता है कि व्यक्ति, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कई बार आदमी की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं लोग। तो हमारी बॉडी भी कुछ सिम्टम प्रस्तुत करती है जैसी हमारी चेतना है उसके अनुसार, क्योंकि बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, यंत्र आरूढ़ानि माया, ऐसा कहते हैं गीता में कि जीवात्मा इस यंत्र के ऊपर चढ़ता है। यंत्र क्या है? ये यंत्र है ये शरीर। तो शरीर एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे कार्य करते हैं, और ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जो कि कई बार हंसी है, कई बार रुदन है, कई बार हैरानी है, परेशानी है, वो हमारे शरीर पर एक्सप्रेशंस के माध्यम से जाहिर हो जाती है, और सामने वाला समझ जाता है कि हम लोग किस मूड में हैं। कई बार कई व्यक्ति इस मूड को छुपाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि ये क्या है, ये करुणा है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये दैवीय गुण है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वो सारे सद्गुण होते हैं
जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। हाँ, यथार्थ भक्ति से युक्त व्यक्ति जो होता है उसके अंदर ये गुण पैदा हो जाते हैं जो सभी सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार के लोगों को अपने जीवन में जिनका चिंतन स्मरण करते हैं वैसी ही हमारी चेतना हो जाती है। तो यदि हम सत्पुरुषों का चेतना करते हैं, चिंतन करते हैं, या कहिए कि हम भगवान का चिंतन करते हैं, और भगवान सारे सद्गुणों का आगान है, तो इसलिए भगवान के भक्तों के अंदर भी वो गुण आ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब भक्तों का गुणगान होता है तो हम सुनते हैं कि ये भक्त बड़े हम्बल हैं, बड़े विनम्र हैं, और जैसा कहा जाता है वैसा करने को तत्पर रहते हैं, है ना। कुछ ऐसी क्वालिटी आप देखेंगे कि सभी भक्तों में प्रायः कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, लेकिन ये पाई जाती है क्योंकि हम उन भगवान के शिष्य हैं, हम उन भगवान के भक्त हैं और उनके भक्तों के सर्वेंट हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर वैसा चिंतन करते करते वैसे गुण पैदा हो जाते हैं। यदि हमारे अंदर गुस्सा, बदला लेने की भावना, ईर्ष्या पैदा हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलत व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं या संग कर रहे हैं, किसी माध्यम से भी। हाँ, टीवी चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, या साक्षात किसी के साथ रहकर भी, जहाँ पर ईर्ष्या है, द्वेष है, हाँ, गुस्सा है, तो ऐसी भावनाएं हमारे अंदर पैदा। तो जैसा हम लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं कह रहे हैं कि उनके अंदर सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाने वाले सारे गुण आ जाते हैं, जबकि अभक्त बता रहे हैं अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना भी उन्नति ना हो, वो इन ईश्वरीय गुणों से विहीन रहता है। समझ में आया? तो आजकल की सभ्यता का सारा फोकस है कैसे हमें योग्यता प्राप्त हो, स्किल सेट। बेसिकली दिस इज आर ऑल ऑक्यूपेशनल। हमारी एजुकेशन है, अब गवर्नमेंट भी इस पर आगे ज़्यादा प्रमोट करती जा रही है। हमारी पहले की जो शिक्षा थी वो चरित्र निर्माण पे थी, और एक एज आने के बाद उसका आश्रम डिसाइड होता था कि कौन से वर्ण या आश्रम में जाएगा, कौन सा वर्ण होगा, माना क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, जो भी हो, क्या करेगा ये काम, कौन, उसके नेचर के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार पता चल जाता था कि ये व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर लेगा। लेकिन अब क्या है, अब केवल हमारी शिक्षा में एक ही चीज़ रह गई है, ये ऑक्यूपेशनल जो है, वर्ण कैसे डिसाइड किया, वर्ण भी उसके योग्यता के अनुसार डिसाइड नहीं होता है। आजकल ये है कि जो सबसे पेइंग जॉब है हर व्यक्ति वही करना चाहता है। जैसे कि आजकल माना हर व्यक्ति बीटेक कंप्यूटर साइंस से करना चाहेगा, या वटेवर, जो जिस चीज़ की डिमांड है वही करता है। फिर उसका चाहे शौक कुछ भी हो, या उसकी इंक्लिनेशन, या उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है हर व्यक्ति के अंदर कुछ करने की, तो उससे होता क्या है कि थोड़े समय बाद उसको फ्रस्ट्रेशन आने लगती है उस काम से, क्योंकि उसकी नेचर में था ही नहीं। तो सोशल प्रेशर और पैसे के चक्कर में उधर को चला गया, उसने वो काम कर लिया। तो लेकिन एनीवे, कहने का मतलब है कि आजकल की जो एजुकेशन है उनमें सारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर है, हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, कैसे हम जल्दी से जल्दी कंप्यूटर सीख जाएं, मैथमेटिक्स, साइंस। ऐसे हमारे ज़माने में लोग 12वीं के बाद आईआईटी वगैरह की तैयारी करते थे, हाँ, जेई जो भी है एग्ज़ाम, उसकी तैयारी। अब हम फिर धीरे धीरे वो 11th से शुरू हो गई थी, ये 10वीं के बाद आदमी तैयारी शुरू कर देगा। अब धीरे धीरे वो 8th, मैंने सुना है वो 6th में ही उस तरफ को ले जाने लगे हैं। तो बहुत एडवांस होता जा रहा है ना। हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी, तो शिक्षा का मतलब ही एक ही रह गया है कि कैसे आदमी पैसा कमाने की मशीन आदमी को बनाया जाए। इसलिए बता रहे हैं कि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी क्यों ना उन्नत हो जाए, उसमें ईश्वरीय गुण नहीं आएंगे। ये शिक्षा वास्तव में, इसको शिक्षा नहीं कहना चाहिए, ये विद्या, जैसे हम वर्ड करते हैं ना, विद्या। स्कूल कॉलेजेस में एक इल्यूज़न क्रिएट कर दिया गया है कि ये विद्या है तो बड़ा हम सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं। और सरस्वती माँ का काम ये नहीं है। सरस्वती माँ ने जो संगीत की नॉलेज दी, या जो भी विद्या दी, वो कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। हम जानते हैं सरस्वती माँ के कैरेक्टर को, कैसे वो भगवान के लिए ही हैं।
तो हम सोचते हैं ये विद्या ही, वास्तव में ये विद्या नहीं है। ये तो आप जीने खाने पीने के लिए जो सीखना है उसको हमने विद्या का नाम दे दिया है। इसलिए जो टीचर हैं वो गुरु की पोजीशन भी नहीं धारण कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। क्योंकि गुरु का तो मतलब ही वही है जो कृष्ण को दे, इसलिए उसका मीनिंग है भारी होता है गुरु का, भारी, क्योंकि वो कृष्ण को देता है। तो कितना भारी होना चाहिए। इसलिए वो गुरु की पोजीशन भी नहीं बन रही नेचुरल, क्योंकि वो है ही नहीं, वो चीज़ ही नहीं है, वहाँ तो कुछ और ही है, पैसे का लेन देन है वो तो, राइट। तो इसलिए ईश्वरीय गुण क्या है? ईश्वरीय गुण होते हैं ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़, दिव्य गुण। जैसे कि हम सुनते हैं सहनशीलता, क्षमा, विनम्रता। अब ये जो है विद्या ददाति विनयम, विद्या से तो विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन हमारी विद्या से विनम्रता नहीं आ रही, इसका मतलब वो विद्या ही नहीं है। जैसा हम चर्चा कर रहे हैं वो तो कुछ और चीज़ है। हमने पैसे कमाने के स्किल को विद्या मान लिया है, इसलिए हमारे अंदर कोई भी आध्यात्मिक गुण पैदा नहीं हो रहा है इस विद्या से, है ना। अक्सर लोग कई बार बोलते हैं, देखिए जी बच्चा पहले इतनी अच्छी पढ़ाई करता था, अब पता नहीं आपके गुरुकुल सिस्टम में बच्चा आके पढ़ाई में ऐसा लगता है वीक हो गया है। अब पहली बात तो यही क्वेश्चन है कि वास्तव में वीक हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक स्कूल को दूसरे स्कूल से कंपेयर ही नहीं करा जा सकता, क्योंकि स्कूलों में सब कुछ पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वो तो बच्चे के लॉन्ग टर्म में ही समझ में आएगा कि बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है ना। स्कूलों के रिजल्ट इतने ऊपर नीचे हो गए हैं, बोर्ड्स के रिजल्ट इतने ऊपर नीचे हो गए हैं, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब बोर्ड के रिजल्ट के बेस में नहीं, अब हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस में ही डिसाइड करेंगे कि बच्चा कुछ हायर एजुकेशन ले सकता है कि नहीं। क्योंकि एक जगह से पढ़ के आ रहा है वो 90 ले रहा है, माना एक जगह से आ रहा है वो 70 ले रहा है, हाउ कैन बी कंपेयर। देखिए संसार में तो लाइव आप देख रहे हैं कि ये कंपेरेबल रहा ही नहीं, तभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए, अदरवाइज़ तो ये एग्ज़ाम तो थे ही, है ना। एक स्कूल में बच्चा टॉप कर रहा है कई बार हमारे, और कई बार गुरुकुल में आता है तो फेल कर जाता है। वो कहते हैं कि बच्चा फेल कर गया, जबकि वो पहले टॉप कर रहा था, उस पर क्वेश्चन मार्क है कि वो कैसे टॉप कर रहा था। तो ये तो लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा, चलिए छोड़ देते हैं इसको। दूसरा चरित्र, कहते हैं कि कई बार लोग, देखिए जी बच्चा बड़ा झगड़ रहा है, बहस कर रहा है, तो सडनली हम चाहते हैं कि बच्चा किसी ऐसी मशीन में हमने डाल दिया, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं, बहुत सारा वॉशिंग पाउडर डाल दो, उसकी नॉब को घुमाओ 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री पर, और आधे घंटे में 1 घंटे में चमकते हुए कपड़े ले लो। चरित्र को ऐसे साफ नहीं करा जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि चरित्र में गंदगी डलना बंद हो, और दूसरा कार्य है कि चरित्र को साफ किया जाए। सबसे पहले तो जब भक्तों के संग में आता है या गुरुकुल्स में आता है इस्कॉन के, माना, तो उसके चरित्र में जो गंदगी है वो डलने से बंद हो रही है पहले तो, और अधिक, और जो उसके अंदर एग्जिस्टिंग गंदगियां हैं हमारे सिस्टम में, हमारे बच्चे तो वही हैं, हम लोग भी वही हैं, उसको हम धीरे धीरे श्रवण कीर्तन के माध्यम से कम करते हैं। जहाँ पर ये नियम हो कि पुरुष को स्त्री से बात करनी है या नहीं करनी है, कैसे करनी है ना, फिर भी बच्चों के अंदर, लड़के और लड़कियों के अंदर कुछ भावनाएं पैदा हो जाती हैं एक दूसरे के प्रति। तो जब वो ऐसी शिक्षा प्रणाली में नहीं होंगे तब क्या होगा, ये तो तभी मालूम चलेगा जब हम ऐसी जगह में इनको डालेंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो चाहे अपनी भौतिक योग्यताओं में कितना भी उन्नत हो, उसके अंदर ईश्वरीय गुण हो ही नहीं सकते हैं। ये शिला प्रभुपाद की वाणी है। हमें ऐसा लगेगा हमारा बच्चा बड़ा सुशील है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में ही समझ में आएगा कि उसके अंदर कोई ईश्वरीय गुण है नहीं, और भगवान का भक्त उसके विपरीत बता रहे हैं कि कितना भी उसके अंदर समस्या क्यों ना हो, लेकिन यदि वो भक्ति करता रहेगा तो उसके अंदर वो योग्यता पैदा हो जाएगी। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन के अंदर ये दैवीय गुण था, करुणा का, उसको शेप देने की आवश्यकता थी। गुरु का काम है कुम्हार की तरह मिट्टी को शेप देना, लेकिन मिट्टी में वो लचीलापन होना चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे अंदर करुणा है, लेकिन वो दैवीय करुणा नहीं है अभी, जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करा। ये साधारण करुणा है, लेकिन ये लचीलापन है। एक हार्ड हार्ट के अंदर, जो कि बड़ा क्रूर व्यक्ति, इसलिए हम कहते हैं कि क्रूरता को अवॉइड करना चाहिए। क्रूरता से ये हार्डनेस आ जाती है, जिसके कारण गुरु उसको शेप नहीं दे पाएंगे। तो अर्जुन के अंदर ये करुणा का ये लचीलापन था, इतना ज़्यादा था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे।
हम्म। तो जहाँ तक अपने सैनिकों का संबंध है वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, लेकिन विपक्षी दल के सैनिकों को देख कर भी, क्योंकि अभी तो उसने अपने सैनिकों को तो पहले से देख रहा था, अभी खास तौर पे उसने विपक्षियों को देखा था। जो विपक्षियों को देखकर, जो कि हमारे दुश्मन हैं, सोचिए, जिनको तो मारा ही जाना है, जो कि हमसे लड़ने के लिए, हमें मारने के लिए आए हैं, उनको देख कर भी अर्जुन क्या है, उसका शरीर कांपने लगा। सोचिए जरा, कितना हाइट ऑफ करुणा कहते हैं इसको। हम्म? जो कि अपने दुश्मन को भी देख रहा है कि अरे मारा जाएगा, ये भी मारे जाएंगे, ये भी मारे जाएंगे, हाँ, तो उसका हृदय कांपने लगा। तो यानी कि उसके अंदर वो बेसिक क्वालिटी थी एक अच्छे व्यक्ति की। अब कृष्ण की सानिध्य में वो इस करुणा को दैवीय करुणा में स्थापित करेगा और समझ जाएगा कहाँ पर करुणा करनी है, कहाँ पर दंड देना है। तो ये इसी प्रकार की करुणा तो हमारे अंदर होनी चाहिए कम से कम। हाँ, फिर गुरु के निर्देशन में हम आगे का काम भी कर जाएंगे, बट पहले इसको पैदा करने का हम प्रयास करें। धर्म का एक पिलर है दया, इस दया को अपने हृदय में लाएं, फिर इसको दैवीय दया के रूप में कन्वर्ट करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।